इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। 5 साल के लिए एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया है, समझौता जो है वो किया गया है कि अगले 5 सालों में कई जो कामगार हैं वो भारत से जापान जाएंगे, जैसे 50,000 की संख्या बताई जा रही है, वो वहां जाकर काम कर सकेंगे और ये वो जापान की वो भारत में आएंगे। यानी कि ये बहुत बड़ा कदम है। माय गॉड कि ऑफिशियली आपने बोल दिया जापान को और जापान ने ऑफिशियली बोल दिया कि उन्होंने भारत को एक चोजन पार्टनर की तरह देखा है ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स को रीशेप किया जाए। मोदी साहब और वहां पर उनके पहुंचने से पहले उनकी शिकायत पहले ही पहुंच गई। नहीं, हमने नहीं की है उनकी शिकायत जो है वो उनके अपने ही मुल्क से उनके जाने से पहले वहां पर पहुंच चुकी हुई थी। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है $13 अरब जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में $13 अरब, $13 बिलियन इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं। और अब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ क्या होने जा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, दिस इज अबाउट $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो जापान ने कमिट कर दिया भारत को, क्योंकि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी तो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी पड़ेगी। और जो जापानीज कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज ऑलरेडी प्राइस कंपटीशन में लड़ रही हैं चाइना के साथ। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान दौरे पर हैं और वहां पर दोस्तों जापान और भारत के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी किया गया है, जिसमें दोस्तों जापान ने भी ये डिसीजन लिया है कि 50,000 स्किल्स इंडियन को जापान बुलाएंगे और भारतीय लोग जापान में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स पर काम करेंगे और इस वजह से दोनों देशों के बीच आर्थिक स्थिति भी बनी रहेगी। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि जापान में इंडियन यूथ के लिए ये एक गोल्डन चांस है। और दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन प्रोफेशनल पहले ही अपना नाम बना चुके हैं, इसलिए दोस्तों जापान ने भी 50,000 से ज्यादा इंडियंस को जापान बुलाया है। और ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है कि नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर गए और वहां पर व्यापार संबंधित सभी मुद्दे पर चर्चा भी की और 50,000 स्किल्स इंडियन को जापान ने खुद ही जापान बुला लिया। और ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी गिड़गिड़ा रहा है। चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब कि जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो है ना 10 ट्रिलियन की जो येन की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर, 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है $13 अरब जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में
13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम डालना से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। ये थोड़ा सा स्लैंग्स है या एक वो वर्ड है विच शुड नॉट बी यूज्ड, सो इसको भी आप समझ लें, ठीक है जी, कि दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर डूइंग। सो इंडिया ने अपने बेसिकली जो ताल्लुकात हैं जापान के साथ वो बहुत 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 अच्छे कर लिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे कर लिए हुए हैं। मोदी जी वहां पहुंच गए, वहां पे जाके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ये क्यों कहा है और इसका मतलब क्या था? साहब ने ये भी बोल दिया कि वही भारत जो है वो स्प्रिंग बोर्ड है आपका, जापान को ग्लोबल साउथ में, वो जापान तो साउथ में है ही नहीं, वो तो नॉर्थ में है, उनको बोल दिया आप ग्लोबल साउथ का मेंबर बन जाइए। और जापान ने सोचना भी शुरू कर दिया है, यानी कि ऑफिशियली आपने बोल दिया जापान को, और जापान ने ऑफिशियली बोल दिया कि उन्होंने भारत को एक चोजन पार्टनर की तरह देखा है ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स को रीशेप किया जाए। और यही ब्रेकिंग न्यूज है जो आज मोदी जी ने किया है कि ये एशियन सेंचुरी है जो शुरू हो गई है, ये रियलिटी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जापान ने बदले में क्या किया? जापान ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एलसीडी स्क्रीन्स, बैटरी प्रोडक्शन, ये सारी वो चीजें हैं जो वो आउटसोर्स नहीं करेगा, पार्टनर नहीं करेगा, वो ट्रांसफर कर रहा है कंप्लीटली। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी को वो नहीं देता। इसलिए बोला मोदी जी ने ऑफर कर दिया ग्लोबल साउथ, 135 कंट्री के अंदर एंट्री जापान की, और जापान ने उसके बदले में आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्लान कर लिया है। दोस्तों अब भारत वो मार्केट नहीं रहा जहां पर चीप लेबर मिलती है, इसलिए अब आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत को वो टेक्नोलॉजिकली एक पार्टनर मानता है और चाइना को अपना राइवल। मोदी जी ऐसे ही पहले जापान नहीं गए चाइना से पहले, उनको मालूम था कि वहां पर जाकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होगा जो तोड़ होगा चाइना की दादागिरी का भी। यानी कि चाइना को भी मैसेज दे दिया, अमेरिका को भी दे दिया कि आप मुझे तंग करने की कोशिश करोगे, मेरे पास पार्टनर बहुत है।